लेखिका ने बताया कि जब बर्फ़ गिरी हुई थी तो सब सैलानी उस पर खेल रहे थे और फोटो ले रहे थे। तब लेखिका ने कहा कि मेरे पाँव झनझन करने लगे थे, अर्थात बर्फ़ में सुन्न से हो गए थे, पर मन वृंदावन हो रहा था कि वृंदावन खुशी में झूम रहा था, कि मन में बहुत खुशी हो रही थी। भीतर जैसे देवता जाग गए थे, अर्थात अत्यधिक अलौकिक आनंद मिल रहा था। ख्वाहिश हुई कि मैं भी बर्फ़ पर लेटकर इस बर्फीली जन्नत अर्थात स्वर्ग को जी भर देखूं, पर मेरे पास बर्फ़ पर पहनने वाले लंबे लंबे जूते नहीं थे। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ, युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। अर्थात युमथांग और झांगू लेक में दुकानें थी, वहाँ हम कोई भी सामान खरीद सकते थे, लेखिका बता रही थी, लेकिन कटाओ पर कोई भी दुकान नहीं थी, वहाँ कोई भी दुकान नहीं थी। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की क्या एक भी दुकान नहीं थी, अर्थात कटाओ में एक भी दुकान नहीं थी। यह लेखिका ने संकेत दिया है। दनादन फोटो खिंचवाने की बजाय मैं उसे अपने अंदर परिदृश्य को पूरे अपने अंदर समा रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं, अर्थात महानगर के जीवन में इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकूं। संपूर्णता के उस क्षणों में यह हिम शिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहा था। शायद ऐसी विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, अर्थात लेखिका अनुमान लगाती है कि ऐसे सौंदर्य के बीच ही कोई रचना लिख सकता है, और ऋषि मुनियों ने भी इस सौंदर्य के बीच ही वेदों को लिखा होगा, जीवन सत्य को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखिना कि सब सुखी रहें का मंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अर्थात लेखिका बताना चाहती है कि ऐसे सौंदर्य को देखकर बड़े से बड़ा अपराधी भी सुधर सकता है, उसमें भी अच्छे गुण आ सकते हैं। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी उसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति अर्थात विशेषता भूल जाता था। अर्थात बड़े से बड़ा ठग भी दूसरों की भलाई के लिए ही काम करता था, बुरे के लिए कुछ नहीं करता था। मैंने मणि से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की यह कविता? पर मणि उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, अर्थात सर्दियों में यहाँ बर्फ़ के रूप में पानी जम जाता है, और जब गर्मी होती है तो यही बर्फ़ पिघल कर नदियों झरनों के माध्यम से हमारे तक पहुँचती हैं और सभी के सूखे हुए गलों को तरावट पहुँचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संग्रह की। अर्थात लेखिका बताती है कि भगवान या परमात्मा हर साधन का इंतजाम करता है, ऐसे ही मानो पानी की व्यवस्था कितनी सुंदर कर रखी है कि सर्दियों में जो बर्फ़ जमती है वही गर्मियों में पिघलकर पानी के रूप में हमारे पास आ जाती है और हमारे सूखे हुए गलों को ठंडक देती है, अर्थात पानी की समस्या को दूर कर देती है।